नीट की ही परीक्षा देख लें तो 23 लाख विद्यार्थी प्रत्येक साल अपीयर करते हैं। 23 लाख विद्यार्थी। अब भारत देश में 23 लाख विद्यार्थियों में खर्च कितना होता होगा ये मैं आपको बतलाना चाहूंगी। 1,32,000 करोड़ रुपया का खर्च होता है प्रत्येक साल। माता पिता खर्च करते हैं। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? आज के दिन में सरकार क्या कर रही है? सारी व्यवस्था को निजीकरण कर रही है। सारी व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेलते जा रही है। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि देश में जो विद्यार्थी जेईई की परीक्षा, नीट की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, अन्य प्रतियोगिता की परीक्षा में भाग लेते हैं, आप केवल नीट की ही परीक्षा को उठा के देख लीजिए। 23 लाख विद्यार्थी जब इसमें अपीयर करते हैं मात्र 80,000 सीट के लिए, बाकी के बच्चों का क्या? किसी ना किसी रूप से प्राइवेट संस्था ही उनका एकमात्र उपाय होता है। और सभी के पास करोड़ों लाखों पैसा नहीं है। सब लोग पूंजीपति घराने से नहीं आते। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि देश का भविष्य, मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि पूरा जो भारत देश का जनसंख्या है उसमें 65% जो है वो युवा पीढ़ी है। 35 साल से नीचे है वो लोग। और इस तरह के युवा पीढ़ी के जीवन के साथ सरकार एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। युवाओं के लिए तो चिंता है ही, और यही कारण है कि आज युवा सड़क में उतरे हुए हैं, सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। उनके आवाज को मुखरता, उनकी आवाज को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आई है। आज हम लोग सवाल उठा रहे हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थाओं के ऊपर में, जिसको 2017 में इसीलिए बनाया गया ताकि पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करा सके। मगर आज क्या हो रहा है? आज इस तरह की संस्था जिनको विश्वसनीयता, जिसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए था, वैसी संस्था ही सवालों के घेरे में है। वैसी संस्था लगातार, वैसी संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। और कुछ लोगों का अरेस्टिंग करके आप अगर कहिएगा कि व्यवस्था सुधर गया है तो ये बात हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। केवल कुछ लोगों का अरेस्टिंग नहीं, ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। प्रश्न पत्र जहां से प्रिंट हो रही हैं, एनटीए, सरकार, सभी लोगों का मिली भगत है इसमें। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेवारी लेते हुए, क्योंकि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं होता है, राजनीतिक सिद्धांतों का भी नाम है, राजनीतिक विचारधारा का भी नाम है, राजनीति सत्य का भी नाम है। धर्मेंद्र प्रधान जी में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे शिक्षा व्यवस्था को, जो खास करके एनटीए जैसी संस्था है, पूरी जवाबदेही केंद्र सरकार को लेना चाहिए। आप कह देंगे कि ये तो ऑटोनोमस संस्था है, ये तो स्वशासी संस्था है, तो सरकार का इसमें क्या लेना देना है? सरकार का पूरी जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए। और तीसरी और बहुत अहम चीज जो आज हम लोग यहाँ से पूरा मांग कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक फिक्स्ड कैलेंडर जारी हो और फिक्स्ड कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक साल परीक्षा कराया जाए। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, देश का रिजेक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बना दिया गया है, इससे बाज आना होगा केंद्र सरकार को। मैं नाम लेना चाहती हूँ आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, सिमरन हरियाणा से, बेत्री आनंदम तमिलनाडु से, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड से, ऐसे कई सारे बच्चों की मेरे पास नाम है जिन्होंने सुसाइड कर दिया, जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने के कारण अपनी जान दे दी। और जब पत्र, उनका सुसाइडल नोट प्राप्त हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ था? मम्मी डैडी, हम लोगों ने आपको बर्बाद कर दिया, हमने आपको फेल कर दिया। आप जब उस प्रश्न, मैंने कल स्वयं उन पत्रों को पढ़ा, क्योंकि आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। मैंने स्वयं उन पत्रों को, उन सुसाइडल नोट्स को पढ़ा। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, मेरे आंखें भर आए। किसी बच्चा के साथ दोबारा ऐसा ना हो, देश के भविष्य के साथ कभी ऐसा ना हो, किसी माता पिता को दोबारा इस तरह से गुजरना ना पड़े, क्योंकि ये वही माता पिता है जो अपना खेत बेच के, कर्ज लेके, जेवर को गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं।
और ये वही बच्चे हैं जो रात दिन एक करके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय को केवल और केवल पढ़ाई में दे देते हैं। इसीलिए सरकार को हम लोग इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूंगी कि आज जो